नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बिजनौर जनपद के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम झाड़पुरा में नरभक्षी जंगली कुत्तों का आतंक ग्रामीणों पर इस कदर छाया हुआ है कि गांव में एक के बाद एक कई महिलाओं व बच्चों को काटने के बाद भी प्रशासन ने आज तक कोई सुध नहीं ली। अफजलगढ़ क्षेत्र के नगर में ग्रामीण क्षेत्र में बृहस्पतिवार को फिर से 13 लोगों को काट कर घायल कर दिया। फरहान अहमद, रसूलपुर, कल्लू सिंह, भगोता, फैजान में राशिद अफजलगढ़ को काट कर घायल कर दिया। कासमपुर, रेहड़ और बस तो ठीक है, चौहड़वाला, मान्यावाला, कासमपुर, गाड़ी, बाजीरपुर, हरेवाली आदि में कुत्तों का आतंक इतना है कि ग्रामीणों ने जंगलों में खेती पर जाना छोड़ दिया। स्कूली बच्चे स्कूल जाने से भी डर रहे हैं, अकेला जंगल की तरफ जाने से भी डर लग रहा। ग्रामीण कह रहे हैं कि इतना डर गुलदार का बने जितना है नरभक्षी कुत्तों का बना हुआ। गांव की एक महिला मुन्नी देवी की 3 माह पूर्व मौत हो चुकी है, जबकि दूसरी महिला घायल अवस्था में उपचाराधीन है, जबकि कार्तिक नाम के 5 वर्ष के बच्चे की हालत बेहद दयनीय है क्योंकि उसे कुत्तों के झुंड ने काटा था। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम छत्रपाल सिंह, ग्राम झाड़पुरा, पंचायत सलावत नगर। ये जो कुत्ते के काटने का मामला है, क्या मामला है पूरा? बहुत आतंक है जी। अब कुत्तों का जो है ये आए दिन कोई ना कोई घटना होती रही है। पहले एक औरत खा चुकी, पहले बेचारी, वो परिवार पूरा मतलब परेशान हो गया। उसके बाद जो है और भी घटना घटी है। कितनों की अब तक मौत हो चुकी है? हाँ, अब तक जो है मुझे तो लग रहा है 5-6 मौत हो गई है अब तक। और जो है कोई गुलदार की बता दे, कोई कुत्तों की बता दे, लेकिन ये कुत्तों को आतंक ज्यादा है। कुत्ते इतने शिकारी हैं, वे भौंकते नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, चुपचाप आते हैं, चुपचाप बैठ के अपने शिकार पर हमला कर देते हैं। तो क्या 1-2 कुत्ते होते हैं या झुंड रहता है? झुंड है जी, झुंड। ये 10-12 झुंड है। मैं तो उस दिन लड़के को मुश्किल से छीना उनसे, और फिर मुझे जो है उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। उस लड़के को मैंने गोद में ले रखा था, उसे ले रखा था। मैं धीरे धीरे, लकड़ी मेरे पास उठा नहीं पाया थी जल्दी, और ऐसे चिपट मुझे घेर के रास्ते पे मोटरसाइकिल पर आया मैं पास में, और उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल भी घेर ली। जंगल लेके मैं वहाँ जो है मान्यावाला ब्लॉक गया, वहाँ से अफजलगढ़ रेफर कर दिया। अफजलगढ़ से बिजनौर को रेफर कर दिया। बिजनौर से जो है उन्होंने थोड़ा ट्रीटमेंट प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्होंने जो है मेरठ को रेफर कर दिया। और मेरठ से जो है जब टिक्का नहीं मिला तो फिर दिल्ली सफदरगंज को रेफर, राम मनोहर लोहिया को करा पहले, वहाँ टिक्का नहीं मिला, फिर सफदरगंज दिल्ली में रेफर कर दिया। रात ही हम जो है वो टिक्का लगवा कर लाए हैं। बहुत बुरी हालत है। अब आपने देख लिया, मैंने फोटो आपको दिखाएंगे कि इस तरह की जो भी डॉक्टर लोग इलाज कर रहे थे वो सब डर रहे थे, घबरा रहे थे बेचारे जो है कि बच्चे कैसी है। जो स्कूल जाता था बच्चा, जो पारस वाले अफजलगढ़ में स्कूल में, और बच्चों को आना जाना बंद है, सब लोगों को गाँव जाना बंद है चारे के लिए। तो जो महिलाएं जंगल में चारा लेने जाती थी, क्या अब जा रही हैं या नहीं? नहीं, अब नहीं जा रही जी। अब तो खतरा वो चुपके से बाहर कर रहे हैं। ये कई बार हो गए ना। अब जो है बहुत ही आतंक है। इतना आतंक तो जो गुलदार का भी नहीं है, बदमाशों का भी नहीं है इतना आतंक तो जितना इन कुत्तों का है। हाँ। डॉक्टर साहब, बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में आधा दर्जन महिलाओं सहित बच्चों सहित कई को कुत्तों ने घायल किया है। दर्जनों कुत्ते जो हैं मांसाहारी कुत्ते हैं वो, और लगातार हमला कर रहे हैं। क्या कहना है इसमें आपका? देखिए, जब किसी जीव की बायोलॉजिकल आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, जैसे उनको प्रॉपरली भरपेट खाना नहीं मिलता है और उनके रहन सहन में, वातावरण में ऐसा चेंज आता है जिसे वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। या कई बार जैसे आबादी से दूर हैं, वो मृत पशुओं का मांस खाते हैं, फिर उस तरह का नेचर उनका डेवलप हो जाता है। और अगर झुंड का कोई एक डॉग अटैक करता है, उसको दूसरे मेंबर्स भी फॉलो करते हैं। इस तरह की घटनाओं में इस तरह वृद्धि होती है। ये जो मनुष्यों पर आजकल हमला कर रहे हैं कुत्ते, और कई को घायल भी किया है, तो इस पर क्या कहेंगे? उनको समझना होगा कि इसका मेन वजह क्या है। क्या उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, या उनके रहन सहन के वातावरण में चेंज आया है, या उनकी कोई और ऐसी वजह है जिस वजह से वो अटैक कर रहे हैं, तो उसको उस हिसाब से इसका निराकरण करना पड़ेगा। तो आपके विभाग द्वारा उधर कोई निरीक्षण किया गया? हाँ, हमारे विभाग के द्वारा लगातार निरीक्षण किए जाते हैं, और बेसिकली ये मैटर अभी नगर पालिका का है। नगर पालिका स्ट्रीट डॉग्स वगैरह को देखते हैं, और अगर कोई हमसे हेल्प लेनी होगी तो हम उन्हें प्रॉपर हेल्प प्रोवाइड करेंगे। मुन्नी जी, आपके ऊपर कुत्ते ने हमला किया है, क्या पूरा मामला है, कैसे किया था, जरा बताओ। मैं जी बरसिम काटने जा रही थी जी।
अब बरसीन काटने जाए तो एकदम से निकल पड़े ईख में से। और जब ईख में से निकले एकदम चिपट गए मुझे। मैंने बजारी दांती से पकड़ी ना मुझे मान लिया, मुझे नीचे गिरा दिया। नीचे गिरा के चार से खच्चा लगे मुझे, बहुत जोर खच्चा। अब मेरे कुछ हालत नहीं थी, मुझे गाड़ी बैठा कर लाया, खून चल रहा हाथ में बहुत। कितने दिन हो गए आज? आज चौथा दिन है। ये नस कट रही, इसकी भी पैर की भी नस कटी हुई है। तो क्या कोई प्रशासन की ओर से यहाँ पर आया है? कोई कहाँ से चल रहा है आपका इलाज? यहाँ से चल गया बिजनौर से। पहले यहाँ ले गए, फिर बिजनौर ले गए। क्षेत्रों में कुत्तों का बड़ा आतंक है। 2 महिलाओं को जान से मार चुके और दर्जनों लोगों को गंभीर रूप से घायल कर चुके। क्या कर रहा है आपका विभाग? हमारे संज्ञान में आया था और वहाँ ग्राम सलावत नगर है हमारा, जिसे झाड़पुरा भी कहते हैं। उसमें कुत्तों ने पिछले दिनों एक महिला को काट लिया था और हमारे सेक्रेटरी साहब ने हमें रिपोर्ट दी है कि उन्होंने 22 कुत्ते पकड़वा के बाहर जंगल में छोड़ दिए हैं और अगर अभी और भी कुत्ते होंगे तो उन्हें भी पकड़वा दिया जाएगा। उसका मूल कारण ये पता चला है कि वहाँ पर नगर पालिका नज़दीक लगती है और वहाँ से कुछ मृत पशु जो हैं वह रास्ते के किनारे ग्रामीणों द्वारा या अन्य लोगों द्वारा जो है डाले जा रहे हैं। तो उस पर हम कार्रवाई करवाएंगे, ईओ साहब से बात करेंगे, जिससे कि उन पशुओं को अवशेष जो है खुले में न डाले जाएँ, वो दफनाए जाएँ। और पशु जो हैं ऊपर मिल जाते हैं उनके अवशेष, इस वजह से कुत्ते वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो इस पर हम बैठ के जो है एक मीटिंग करेंगे और जो बाकी कुत्ते उन्हें पकड़वाएंगे और सोचेंगे कि ये समस्या का पूर्णतः समाधान हो जाए। जो व्यक्ति मर गए हैं, जो घायल हैं, उनके लिए मुआवजे की क्या व्यवस्था है? ब्लॉक स्तर से कोई मुआवजे की व्यवस्था नहीं है, लेकिन यदि ऐसा कुछ होगा तो उसके बारे में हम यहाँ से पत्र लिख के जो है जिला स्तर को प्रेषित कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि अगर कुछ ऐसी कैजुअलिटी होती है तो ब्लॉक या नगर पालिका या प्रदेश सरकार उसका मुआवजा देगी। अभी इस तरह के आदेश जो है कार्यालय में, ब्लॉक कार्यालय तक नहीं आए हैं। यदि ऐसा कोई आदेश आएगा तो उस पर जरूर उसका अनुपालन किया जाएगा।